हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग एमपीपीएससी और एमपी के एग्ज़ाम से जुड़े हुए टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं। आज के इस पूरे टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें और उनके निर्माणकर्ता पर। तो आज की ये पूरी कक्षा ऐतिहासिक इमारतें और उनके निर्माणकर्ता पर होने वाली है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें एवं उनके निर्माणकर्ता का ये जो टॉपिक है, सीधे सीधे सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए ये हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें और उनके निर्माणकर्ताओं की। तो सबसे पहले हम लोग इसको टेबल फॉर्म में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ऐतिहासिक इमारत की, ऐतिहासिक इमारत के नाम की, उसके बाद उसके स्थान की बात करेंगे और उसके बाद उसका निर्माणकर्ता कौन था, मतलब उसका निर्माण किसने करवाया था और उसकी स्थापना या निर्माण का वर्ष क्या था। तो इस तरह से ये इस पूरे जो है तो टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज के अपने इस सेशन का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐतिहासिक इमारत जय विलास पैलेस की। तो जय विलास पैलेस जो है दोस्तों, जय विलास पैलेस ये कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर ज़िले में पड़ता है जय विलास पैलेस। और इसका निर्माण जीवाजीराव सिंधिया जी के द्वारा कराया गया था। तो याद रखेंगे, जय विलास पैलेस ग्वालियर, जीवाजीराव सिंधिया। दूसरी इमारत का जो महत्वपूर्ण इमारत है उसका नाम है गुजरी महल। गुजरी महल ये भी ग्वालियर में है। गुजरी महल कहाँ है, तो ग्वालियर में है। याद रखेंगे, गुजरी महल ग्वालियर। राजा मानसिंह तोमर ने इसका निर्माण कराया था। राजा मानसिंह तोमर जी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था 15वीं सदी में। तो 15वीं सदी में राजा मानसिंह तोमर ने अपनी प्रेसी रानी मृगनयनी के लिए क्या किया था, गुजरी महल का निर्माण ग्वालियर में करवाया था। आगे बात कर लेते हैं ऐतिहासिक इमारत में धार के किले की। तो धार का किला धार जिले में मांडू में पड़ता है। तो धार का किला धार में पड़ता है। धार का किला कहाँ पड़ता है, धार में पड़ता है। मोहम्मद तुगलक के द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण करवाया गया था 1344 ईस्वी में। तो 1344 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के द्वारा धार के किले का निर्माण धार में करवाया गया था। आगे बात कर लेते हैं असीरगढ़ के किले की। तो असीरगढ़ का किला असीरगढ़ में है और आसा नामक एक अहीर राजा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो असीरगढ़ के प्रश्न बनेगा दोस्तों कि असीरगढ़ के किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था, या कि असीरगढ़ के किले का निर्माणकर्ता कौन है। तो इस तरह से प्रश्न बनेगा। तो वहाँ याद रखना है कि आसा नामक एक अहीर राजा ने क्या किया था, असीरगढ़ के किले का निर्माण असीरगढ़ में करवाया था। 10वीं शताब्दी में कराया था। कभी कभी प्रश्न इस तरह से भी बनते हैं कि असीरगढ़ के किले का निर्माण निम्नलिखित में से किस शताब्दी में कराया गया था या किस सदी में कराया गया था। तो वहाँ पे याद रखना है कि 10वीं सदी में आसा नामक एक अहीर राजा के द्वारा असीरगढ़ में असीरगढ़ के किले का निर्माण कराया गया था। आगे बात कर लेते हैं चंदेरी के किले की। तो अगली जो हमारी इमारत है ऐतिहासिक इमारत, वो क्या है, चंदेरी का किला है। और चंदेरी का किला ये चंदेरी स्थान पे है जो वर्तमान में अशोकनगर जिले में पड़ता है। इसका जो निर्माण करता है या इसका जो निर्माण करवाया था वो प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने। तो यहाँ पे प्रश्न कई तरीके से बन सकता है कि चंदेरी का किला निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। तो वहाँ पे याद रखना है कि प्रतिहार राजा कीर्तिपाल के द्वारा चंदेरी के किले का निर्माण कराया गया था 11वीं शताब्दी में। आगे बात कर लेते हैं ओरछा के किले की। तो ओरछा का किला ओरछा में पड़ता है। ओरछा वर्तमान में निमाड़ी जिले का भाग है। ओरछा और बुंदेला राजाओं ने क्या किया था, ओरछा के किले का निर्माण कराया था। तो ओरछा का किला ओरछा में पड़ता है। बुंदेला राजाओं ने इसका क्या किया था, निर्माण कराया था। आगे बात कर लेते हैं जहांगीर महल की। तो जहांगीर महल ओरछा में पड़ता है। जहांगीर ने इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में कराया था। तो 17वीं शताब्दी में जहांगीर के द्वारा ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण कराया गया था। तो जहांगीर के द्वारा 17वीं शताब्दी में ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण कराया गया था। आगे बात कर लेते हैं चतुर्भुज मंदिर की। तो चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो चतुर्भुज मंदिर ओरछा में स्थित है। वीर सिंह देव ने इसका क्या किया था, निर्माण कराया था। तो ये क्या वीर सिंह देव के द्वारा चतुर्भुज मंदिर का निर्माण ओरछा में कराया गया था। आगे बात कर लेते हैं गिन्नौरगढ़ के किले की। तो गिन्नौरगढ़ का किला गिन्नौरगढ़ में है और राजा उदय बर्मन के द्वारा 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था।
तो गिन्नौरगढ़ के किले का निर्माण गिन्नौरगढ़ में राजा उदय वर्मन के द्वारा 13वीं शताब्दी में कराया गया था। रायसेन का किला रायसेन में है। राजा राजवसंती के द्वारा रायसेन किले का निर्माण 16वीं सदी में कराया गया था। तो 16वीं सदी में राजा राजवसंती के द्वारा रायसेन जिले में रायसेन के किले का निर्माण कराया गया था। आगे बात कर लेते हैं अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ का किला कहाँ पर है, तो बात कर लेते हैं अजयगढ़ का किला जो है तो वो अजयगढ़ पन्ना में पड़ता है। तो अजयगढ़ का किला वर्तमान में अजयगढ़ पन्ना जिले में है। राजा अजयपाल के द्वारा क्या किया गया था, अजयगढ़ के किले का निर्माण कराया गया था। तो याद रखना है राजा अजयपाल अजयगढ़ का किला पन्ना में पड़ता है। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, पन्ना जिले में है। तो इस तरह से प्रश्न बनता है कि अजयगढ़ का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो याद रखना है कि पन्ना जिले में अजयगढ़ का किला है। आगे बात कर लेते हैं मंदसौर का किला। तो मंदसौर का जो किला है ये कहाँ पर है, तो ये मंदसौर में है। मंदसौर का किला मंदसौर में पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। परीक्षा में प्रश्न बना है कि मंदसौर के किले का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा कराया गया था। तो यहाँ पर याद रखना है कि मंदसौर के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 14वीं शताब्दी में कराया गया था। मंदसौर जिले में इसकी स्थिति है। आगे बात करते हैं सांची स्तूप की। तो सांची स्तूप कहाँ है, तो सांची में है। सांची स्तूप सांची में है। सम्राट अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण कराया गया था। 2री-3री शताब्दी में क्या किया गया था, सांची स्तूप का निर्माण कराया गया था। 3री शताब्दी याद रखेंगे, 2री-3री शताब्दी। आगे बात कर लेते हैं जंतर मंतर की। तो जंतर मंतर उज्जैन में है। जंतर मंतर जो है वो कहाँ पर है, तो वो उज्जैन में है। और महाराजा जय सिंह के द्वारा क्या किया गया था, 1733 ईस्वी में जंतर मंतर की स्थापना करी गई थी। तो जंतर मंतर की स्थापना या निर्माण उज्जैन में महाराजा जयसिंह के द्वारा करी गई थी। आगे बात कर लेते हैं औरमदेव का मंदिर। तो जो औरमदेव का मंदिर है ये औरमदेव नामक स्थान पर है। औरमदेव नागवंशी राजा रामचंद्र के द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण कराया गया था। खजुराहो मंदिर छतरपुर में है। खजुराहो मंदिर कहाँ है दोस्तों, खजुराहो मंदिर छतरपुर में है। चंदेल राजाओं ने क्या किया था, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 930 से 1050 ईस्वी के मध्य कराया था। तो खजुराहो का जो मंदिर है ये खजुराहो छतरपुर में पड़ता है। चंदेल राजाओं के द्वारा, चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा 930 से 1050 ईस्वी के मध्य खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में ही है। चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण 950 ईस्वी में कराया था। कंदरिया महादेव का मंदिर ये भी खजुराहो में है। चंदेल राजाओं ने इसका भी निर्माण 1025 से 1050 ईस्वी के मध्य कराया था। आगे बात कर लेते हैं लक्ष्मण मंदिर की। तो लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। यशोवर्मन जो क्या था, चंदेल शासक यशोवर्मन था, इसने क्या किया था, लक्ष्मण मंदिर का जो है तो निर्माण 10वीं शताब्दी में कराया था। मान मंदिर ग्वालियर में है। मान मंदिर कहाँ है, ग्वालियर में है। राजा मानसिंह तोमर के द्वारा 1486-1516 ईस्वी के मध्य में इसका क्या किया गया था, स्थापना या निर्माण कराया गया था। राजा मानसिंह तोमर के द्वारा मान मंदिर का निर्माण ग्वालियर में 1486-1516 ईस्वी के मध्य कराया गया था। आगे बात कर लेते हैं मृगनयनी का महल। तो मृगनयनी का महल भी कहाँ है, ग्वालियर में है। और राजा मानसिंह तोमर ने क्या किया था, इसका निर्माण कराया था। तो मृगनयनी महल ग्वालियर में, राजा मानसिंह तोमर 1486-1516 याद रखेंगे। मान मंदिर मृगनयनी का महल ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था। मदन महल कहाँ पड़ता है, तो मदन महल जबलपुर में है। मदन महल कहाँ है, जबलपुर में है। राजा मदन शाह के द्वारा 1116 ईस्वी में इसका क्या किया गया था, स्थापना करी गई थी। तो मदन महल की स्थापना 1116 ईस्वी में राजा मदन शाह के द्वारा जबलपुर में की गई थी। सतना का स्तूप या भरहुत का स्तूप जो है ये कहाँ पड़ता है, सतना में पड़ता है। इसको मौर्य शासक जो अशोक था उसने इसको क्या किया गया था, निर्माण कराया था। तो यहाँ पे याद रखना है सतना का स्तूप या भरहुत का जो स्तूप है ये कहाँ पर स्थित है, सतना में स्थित है। और इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। जामी मस्जिद मांडू में है, मांडू धार में पड़ता है। और होशंग शाह ने इसका क्या किया था, निर्माण 1454 ईस्वी में कराया था। तो 1454 ईस्वी में जामी मस्जिद मांडू धार का निर्माण होशंग शाह के द्वारा कराया गया था। असरफी महल मांडू धार में है। महमूद खिलजी के द्वारा असरफी महल का निर्माण 1439-69 ईस्वी के बीच में कराया गया था। आगे बात कर लेते हैं कुशक महल की। तो कुशक महल फतेहाबाद में पड़ता है। महमूद खिलजी के द्वारा 1445 ईस्वी में कुशक महल का भी क्या किया गया था, स्थापना करी गई थी। तो 1445 ईस्वी में महमूद खिलजी के द्वारा फतेहाबाद में कुशक महल की स्थापना करी गई थी। तो कुशक महल फतेहाबाद में है। महमूद खिलजी के द्वारा इसका निर्माण 1445 ईस्वी में कराया गया था।
तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें और उनके स्थान, निर्माणकर्ता और स्थापना वर्ष को। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो, ये प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।